खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दो लोग जो इस वक्त सबसे ज़्यादा अवामी तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं कैदी नंबर 804 के बाद, एक तो परवेज़ इलाही साहब और दूसरा शाह महमूद कुरैशी साहब। दोनों का तल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और शाह महमूद कुरैशी साहब आप बाखूबी जानते हैं उनको भी, और परवेज़ इलाही साहब को भी आप जानते हैं काफ लीग से किस तरीके से सफ़र उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ अभी तक तो वहाँ पर और मौजूद है और जिन मुश्किलात का वो सामना कर रहे हैं। इन दोनों बड़ी शख्सियत के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस की जा रही है और वो बहस क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये कोई बड़ों की चाल है। बड़ों से मुराद आप एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ। तो मुख्तलिफ राय जो हैं वो इसके ऊपर दी जा रही हैं। तो इसके ऊपर मेरा मानना क्या है? मैं क्या समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज़ इलाही साहब की क्या वाकई ये मुखलिस हैं कैदी नंबर 804 के साथ, या ये कोई अंदरूने खाना कुछ चीज़ों को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं? असल मसला क्या है? एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो सियासत नहीं करते थे जो वो कर रहे हैं। इसी तरह परवेज़ इलाही साहब भी वो आपको पता वो बड़ों के बड़े ख़ास थे और कभी भी उन्होंने भी सियासत का सामना नहीं किया जो वो इस सियासत पे एक के बाद एक केस में वो पकड़े जा रहे हैं, रिहा होते हैं, पकड़े जा रहे हैं और जिस तरीके से उन्हें उठाकर लेकर जाया जा रहा है। तो पहले ये सियासत इनकी ऐसी नहीं थी जो अब वो सियासत कर रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है एक बड़ी जिम्मेदारी है परवेज़ इलाही साहब के ऊपर भी और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर भी। तो दो बड़े नाम हैं और दोनों आने वाले अगर इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका मिलता है और वो जीत जाती है तो दोनों वज़ीर आला पंजाब के भी उम्मीदवार हैं। तो क्या ये दोनों मुखलिस हैं? सबसे पहले आपको पता है कि ये हर दफ़ा जब इनके ऊपर मुश्किल वक्त आता था तो इन्हें एक ख़ास जब इन्हें इशारा मिलता या जो लोग सियासत को समझते हैं तो ये उसी रंग में रंग जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। बड़ी कोशिश की जा रही है मुतबादल करने की भी, कहा जा रहा था कोई सदारत लेना चाह रहा है, कुछ चेयरमैन की जगह आना चाह रहा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने कैदी नंबर 804 को ताहयात चेयरमैन भी बना दिया। उसके तमाम अख्तियारात वो चाहे वो जेल में तो वहीं से वो इस्तेमाल भी करेंगे, उनकी नाअहली भी ख़त्म हो गई है। तो बहुत सारे मामलात जो हैं वो काफ़ी हद तक, मेरी ज़ाती राय कि काफ़ी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात ठीक हो चुके हैं। कुछ चीज़ें कुछ केसेस ऐसे थे जो उनके लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकते थे तो उन्हें रिलैक्सेशन मिलनी शुरू तो हुई है, लेकिन वो बाहर अभी तक नहीं आए। बाहर आने के हवाले से भी अलग से डिबेट इसके ऊपर ज़रूर करेंगे और बताएंगे कि क्या कितने अरसे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो बाहर आ सकते हैं या नहीं। लेकिन सबसे बड़ा इशू इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद कैदी नंबर 804 के बाद यही मसला है इन दो बड़ों का। इन दो बड़ों ने फिलहाल तो बहुत ज़्यादा वफा की है और वफा भी ऐसी कि जब बड़े बड़े नाम परवेज़ खटक साहब हो गए और गवर्नर KPK हो गए साहब वो हो गए, इसी तरह और भी बड़े बड़े नाम मैं अगर लेना शुरू कर दूं तो एक लंबी लिस्ट है। कराची से भी ताल्लुक़ रखने वाले बड़े नाम जो हैं वो तमाम लोग जो हैं वो एक तरफ हो गए और सब ने मुश्किल वक्त में जब ऐसा वक्त आया कि जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाए या उनके कह सकते हैं कि बर्दाश्त की लिमिट ख़त्म हो गई, कुछ लोग तो खामोश हो गए और कुछ लोगों ने कैदी नंबर 804 के सामने उन्हें खड़ा कर दिया और ऐसे ऐसे बयानात जो हैरान कर देने वाले, अगर इसके ऊपर तहकीक करें अगर वो सच है तो जाहिर सी बात है सज़ा होनी चाहिए। हम तो पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ है कि जो भी पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ है या इस किसी भी गंदी चाल के अंदर तो सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ साबित नहीं हो सका। ये भी एक बड़ा अलमी है एक हमारे सिस्टम का। दूसरी तरफ जो मैं बात कर रहा हूँ, जो असल जो मैं बात कर रहा हूँ परवेज़ इलाही साहब के हवाले से। परवेज़ इलाही साहब मैंने कहा कि पहले ये सियासत नहीं करते थे जो अब कर रहे हैं। दो फैमिलीज़ के दरमियान आकर खड़े हो चुके हैं और तमाम वो राज भी उन्होंने खोल दिए जो उस 1.5 साल के अंदर 16 महीने की हुकूमत के दरमियान ये सब कुछ चलता रहा है। साथ साथ उन्हें जो उनका मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा मुझे अब दिखाई नहीं देता। ज़ाहिर सी बात है कि लोगों का
جب ایک پورا ماحول ایک موڈ چینج ہو چکا ہے تو وہ موڈ بھی پڑھ رہے ہیں، لوگوں کی رائے کو بڑا غور سے سن رہے ہیں، وہ ایک ایک چیز کو، ظاہری سی بات ہے ان کے بیٹے کی سیاست آگے مستقبل ہے، جیسے کافلی ان کے بھائی تھے انہوں نے اپنی سیاست کا تعین کیا، تو اسی طرح پرویز لائی صاحب نے بھی اپنی سیاست کا، بچوں کے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے۔ اسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی وہ مشکل کاٹ رہے ہیں۔ قبل اس وقت یہ کہنا میرے خیال میں یہ منافقت ہوگی، قبل اس وقت یہ ان دونوں پہ الزام لگانا کہ جس طریقے سے پرویز لائی صاحب کو روڈوں سے اٹھایا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، تو ایسے نہیں ہوتا تھا۔ اس کی نسبت شاہ محمود قریشی کو اس کے اوپر ریلیکسیشن ضرور ہے، لیکن وہ قانون پہ عمل درآمد کر رہے ہیں، انہیں جب بھی جہاں بھی پیش ہونے کا کہا جا رہا ہے وہ پیش ہو رہے ہیں، صرف فرق یہ ہے۔ اور چھوڑنے کی بات رہی تو آپ کو پتہ کہ اسد عمر کو بھی، بہت سارے لوگوں کو بھی وعدہ معاف گواہ بننے کا بھی کہا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، ہم ایسا کبھی نہیں کر سکتے، تو بڑی مشکل کا آتی ہے۔ اور پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ جو شروع سے پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں یا بعد میں آتے ہیں، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وفادار بن جاتے ہیں، جیسے ابھی تک بڑے بڑے نام جو ہیں وہ اس وقت وفادار بنے ہوئے، تو یہ ہر پارٹی میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف میں ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر بھی لوگ موجود ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی لوگ موجود ہیں، تو یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع سے ایک سسٹم کے اندر چلتا آ رہا ہے۔ تو فی الحال پرویز لائی صاحب نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بھرپور وفاداری دکھائی ہے اور دکھا بھی رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ خدا حافظ۔